the Hindu editorial. It is so important for UPSC, SSC, CDS, NDA, and all the government exams. कॉम्प्लेक्स काउंट मतलब ये काउंट करते समय ये क्या बात हो रही है कि मतलब कि अपने अपनी जाति की जनगणना कुछ राज्य कराना चाहते हैं, उसी के बारे में एडिटोरियल है। कॉम्प्लेक्स काउंट बहुत बहुत ही जटिल होगी गणना। A precise caste census is difficult, but the data will be useful to drive social policy. A precise मतलब होता है एकदम सटीक। A precise caste census के सेंसस मतलब होता है जनगणना। इज डिफ़िकल्ट बहुत ही कठिन है, बट द डाटा विल बी यूज़फुल टू ड्राइव सोशल पॉलिसी। लेकिन जब ये मतलब जनगणना हो जाएगी तो जो डाटा आएगा वो बहुत ही उपयोगी होगा लोगों की भलाई के लिए, सोशल पॉलिसी करने के लिए। द आइडिया ऑफ द नेशन कास्ट सेंसस, ये जो विचार है कास्ट सेंसस का मतलब जाति जनगणना का, माइट बी एबोरेंट, घृणित हो सकता है, व्हेन द स्टेट पॉलिसी इज टू स्ट्राइव फॉर अ कास्टलेस सोसाइटी। मतलब कि जो ये पॉलिसी चल रही हैं लोगों की भलाई के लिए, मतलब कि जो पॉलिसी चल रही हैं लोगों की भलाई के लिए, ये मतलब कि उनमें फॉर कास्टलेस सोसाइटी, ये मतलब कि उनके लिए गलत हो सकता है। जिनकी कास्टलेस सोसाइटी, जिनकी जाति जनगणना कम हो जाएगी, उनके लिए तो एबोरेंट घृणित हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है उनके लिए। बट इट विल बी यूज़फुल, लेकिन ये उपयोगी हो सकता है टू इस्टेब्लिश स्टैटिकल जस्टिफिकेशन। लेकिन ये उपयोगी हो सकता है इस्टेब्लिश करने के लिए, बैठाने के लिए स्टैटिकल जस्टिफिकेशन, जाति जनगणना का मतलब तर्क संगत तरीके से बैठाने, फॉर प्रिजर्विंग कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। मतलब कि प्रिजर्विंग मतलब कि वो कास्ट बेस्ड जो अफर्मेटिव अनिवार्य रूप से प्रोग्राम लिए जाते हैं, उनके लिए ये सही हो सकता है। जैसे ये अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा वो स्कीमें चलाई जाती हैं, उनके लिए सही हो सकता है। इट में आल्सो भी लीगल इम्परेटिव, और ये मतलब कि आल्सो इसको मतलब इट में बी आल्सो लीगल इम्परेटिव मतलब इसको कानून तरीके से अनिवार्य बना देगा, कंसीडरिंग ध्यान देते हुए दैट द कोर्ट्स वांट्स क्वांटिफिएबल डाटा। मतलब कि कोर्ट भी मतलब कि क्वांटिफिएबल डाटा उनके पास रहना चाहिए। क्वांटिफिएबल डाटा मतलब कि जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जैसे कि लेस मात्रात्मक, बहुत ही कम जो डाटा होता है उसके लिए, टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन। मतलब कि जो मात्रात्मक डाटा होता है उसके लिए, उनकी सहायता के लिए एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्व, जो उनके आरक्षण के लिए अच्छा हो सके, इसके लिए भी सही हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं विथ देयर बेस इस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, जो जिनका मतलब कि कुछ बेस होता है पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से, जैसे जाति मतलब कि ये भुनियार है तो भुनियार कोड देंगे, यादव हैं तो यादव, उसके लिए बोला गया है। पॉलिटिकल पार्टीज विथ देयर बेस इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में फाइंड अ कास्ट इन्यूमरेशन यूजफुल। उनके लिए जाति जनगणना जो है, ये गणना इन्यूमरेशन मतलब गणना उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, यूजफुल होगा, उनके लिए उपयोगी होगा। इफ़ देयर फेवरेट ग्रुप आर इस्टेब्लिश एज अ डोमिनेंट इन स्पेसिफिक, जो यदि उनके फेवरेट ग्रुप आर इस्टेब्लिश, उनके जैसे कि उनके फेवरेट ग्रुप जो भी उनके जाति जनगणना में पता चल जाएगा कि यहाँ हमारा मतलब कि मैक्सिमम लोग रहते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा होगा। स्पेसिफिक जियोग्राफिक जो उनके जो मतलब जहाँ पे रहते हैं, उन यदि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चल जाएगा कि ये हमारे जाति के हैं, तो उनके लिए सही होगा। और और दे मे फाइंड द आउटकम इनकन्वीनियंट, और दे मे फाइंड आउटकम, और जो इसके असुविधा होती हो उनका भी पता चलेगा, उसके बारे में भी पता चलेगा। If the precise count turns out to lower and has a negative bearing on a precipitation
अबाउट देयर इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस इफ द प्रिसाइज, ये जो सटीक गणना है टर्न्स ऑन, इसका जो रिजल्ट आएगा टू बी लोअर एंड हैज़ ए निगेटिव बियरिंग ऑन अ प्रेसिपिटेशन, जो उसका गलत प्रभाव पड़ता है लोगों पे, वो और देर इलेक्टोरल इम्पोर्टेंट, ये मतलब कि जाति गणना के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा, मतलब कि पॉलिटिकल के बारे में बताया गया है। जैसे कुछ लोगों, बहुत कम जनसंख्या है तो उन पे ज़्यादा को प्रभाव पड़ेगा, तो उनके लिए सही होगा ये। इन दिस बैकड्रॉप, और इसकी जो बैकड्रॉप है, पृष्ठभूमि है, द यूनियन गवर्नमेंट assertion in the Supreme Court that a census of backward caste is administratively difficult, cumbersome. और इन दिस बैकड्रॉप द यूनियन गवर्नमेंट असर्सन, जो हमारी संघ लोक सरकार है, असर्सन इसका जो गणना है इन द सुप्रीम कोर्ट में, दैट सेंसस ऑफ बैकवर्ड कास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट, ये मतलब ये सरकार बोल रही है कि मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक तौर पर बहुत ही कठिनाई पूर्वक है, ये जनगणना बहुत ही कठिन होगी, सरकार बोल रही है। एंड मे बी इवोक वेरिंग रिस्पॉन्सेस, और ये बहुत सी रिस्पॉन्सेस को ये भड़का रही है। देयर आर टू कंपोनेंट्स टू द गवर्नमेंट स्टैंड, मतलब कि सरकार के भी दो कंपोनेंट्स स्टैंड, मतलब दो कंपोनेंट आ चुके, मतलब दो कमेंट आ चुके हैं इसके बारे में। फर्स्ट, इट जो पहला है, इट इज़ asserts that is a policy decision not have a caste as a part of regular, मतलब कि जो पॉलिसी डिसीजन है वो कास्ट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, जो पहला पहलू है गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर सेंसस, ये मतलब कि हमेशा रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर जाति गणना लागू रहनी चाहिए। एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटिवली द एन्यूमरेशन वुड बी रेंडर्ड सो कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो एन्यूमरेशन जो जनगणना है वुड बी रेंडर्ड कॉम्प्लेक्स, कभी कठिन कठिन हो सकती है। दैट इट मे बी जियोपार्डा, जो इसका खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, जियोपार्डाइज मतलब खतरनाक प्रभाव। दैट द डिनायल सेंसस इटसेल्फ, जो कि इसको स्वयं ही मना कर सकता है, स्वयं ही खारिज कर सकता है। सेकेंड, इट इज साइट्स, और सेकेंड इसका हवाला देते हुए डिफ़िकल्टीज एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो इसमें कठिनाइयाँ इनहेरेंट इन गेटिंग टू एक्यूरेट काउ, मतलब कि जो एक्यूरेट मतलब कि एकदम सटीक जनगणना करने में, जाति जनगणना करने में, गिवन द माइंड ब्लॉगिंग नंबर्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट है, जो उनकी कास्ट हैं और उनकी सब कास्टेज हैं, विथ फोनोटिक वेरिएशन एंड सिमिलरिटीज दैट पीपुल रिटर्न एज कास्ट इन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्टेड, मतलब कि ये सब जो भी इस नीचे दिया हुआ है, ये मतलब कि 2011 के अनुसार ऐसी जनगणना हुई थी। धन्यवाद।